नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गो लाइव में मैं अजय शर्मा पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और गो लाइव का सेशन ये बहुत मतलब बेताबी से सब लोग इंतज़ार करते हैं इस सेशन का और संडे को फिर जो आपके क्वेश्चन आंसर्स भी रहते हैं, उनको भी बहुत शानदार तरीके से हमारे जो है इंडियन टेक कपल उसको एड्रेस करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का कि आप लगातार यहाँ पे जुड़ते हैं और जहाँ तक बात करंट सिनेरियो और अपडेट्स की है, तो अभी फिलहाल आप सभी जानते हैं कि हम अपने फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है, उसके फाइनल फेज़ में हैं और यहाँ पे बैकएंड में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिनको किया जा रहा है। वो जैसे ही अकम्प्लिश होंगी हमारे बीच वो चीज़ें बहुत जल्द शेयर की जाएँगी। ओवरीफाई पे काम हो रहा है, आपके ऑन पैसिव कार्ड्स पे काम हो रहा है। यूपीआई पेमेंट के ऑप्शंस को वहाँ पे एक्सप्लोर किया जा रहा है और जो ओकनेक्ट का नया वर्ज़न है जिसमें कुछ एआई के एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं, वो सब बहुत जल्द आप सभी के साथ शेयर होने वाला है। बट इसको आप डेट वाइज़ बाँध के मत चला कीजिए क्योंकि 28-29 शायद ऐश ने कहा था या फिर नेक्स्ट वीकेंड तक हमारे साथ ओकरेक्ट का नया वर्ज़न शेयर होगा। तो जब ओकरेक्ट का नया वर्ज़न शेयर होगा तो बाकी की सारी एक्टिविटीज़ भी जो हैं, वो भी उसके साथ ही एसोसिएटेड हैं। और हो सकता है हमें नए प्रोडक्ट पैकेजेज़ देखने के लिए मिले, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमें ओईएस में देखने के लिए मिले जिनके बारे में हमारे साथ शायद डिस्कस नहीं किया गया है, हमें बताया नहीं गया है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ इनफैक्ट बैकएंड में प्लान्ड है और हम अभी मतलब फिनिश लाइन पे हैं और फिनिश लाइन कहाँ है मतलब जहाँ हम ओपन टू पब्लिक होने जा रहे हैं। वर्ल्ड पुलिस समिट है 5th टू 7th ऑफ मार्च जहाँ पे 128 देशों से जो है टॉप लेवल के प्रतिनिधि वहाँ पे जुड़ने वाले हैं, जहाँ पे पुलिसिंग में मतलब पुलिस के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नई डेवलपमेंट हुई हैं, साइबर सिक्योरिटी को लेकर हम चलें, इंटरनेट सिक्योरिटी को हम लेकर चलें और भी बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स एआई बेस्ड हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे उनके ऊपर कुछ जो है मीटिंग्स भी होने वाली हैं, सम्मेलन भी होने वाली है और उनकी प्रदर्शनी भी वहाँ पे होने वाली है। तो ये अपने आप में बड़े गौरव की बात है कि जब हम ऑन पैसिव की लीगल प्रोस्पेक्ट को देखते हैं, तो आप देखिए कि पूरी दुनिया की पुलिस के साथ जो है ऑन पैसिव अपना कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ पे बैकएंड पे अभी काम कर रही हैं, जबकि हम अभी ओपन टू पब्लिक भी नहीं हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। बेसिकली हम लोगों को इंतज़ार है डॉलर्स का, कुछ लोगों को कमीशन के रूप में जनरेट हुए हैं, कुछ लोगों को अभी जनरेट होना बाकी है, बोनसेस यहाँ पे बैकएंड पे बाकी हैं। एक बार हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो मिस्टर ऐश ने रेडी किया है वो ग्लोबली अगर एक्सेप्ट हो जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो मतलब फिनिश लाइन की जब हम बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम फिनिश लाइन पे हैं, लेकिन इसमें कोई अपनी प्रेडिक्शन अगर लगाता है, संभावनाएँ अगर लगाता है कि आज रात को सब कुछ हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तो इस तरीके से मत आप उन चीज़ों को लेकर चलिए। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, यहाँ पे सब चीज़ें होनी है, निश्चित है और ग्रेजुअली जब-जब वो चीज़ें अकम्प्लिश होती जाएँगी, मिस्टर ऐश जानते हैं कि उनको किस तरह से हम सभी के साथ उसको शेयर किया जाना है। तो इम्पोर्टेंट है कि आप लोग कंटिन्यूटी अपनी रखें, वेबिनार्स को कंटिन्यूअसली अटेंड करते रहें, अपनी ईमेल, जीमेल को बराबर वहाँ पे चेक करते रहें। वहाँ पे आपको वो कई फ़िशिंग लिंक भी देखने के लिए मिलेंगे अनटिल अनलेस आप श्योर हैं कि ये एम्बेसी की तरफ से है, तो उन पे आप टिक करने से बचिए और किसी भी ऐसे मतलब म जिनको भी आप फ़ॉलो कर रहे हैं किसी भी ऐसे फ़ॉलोअर से बचिए ऐसे लोगों से बचिए जो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं या फिर अपनी संभावनाएँ ऑन पैसिव के प्रति व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि ऑन पैसिव में सिर्फ़ एक चीज़ है जो हम नहीं कर सकते कभी भी दैट इज़ प्रेडिक्शन। हम यहाँ प्रेडिक्ट करके कुछ भी नहीं चल सकते। यहाँ मिस्टर ऐश ने कहा था कि आने वाले टाइम में आप साइट को डिस्कस कर रहे होंगे, साइट को शेयर कर रहे होंगे और अगले दिन आप जाके देखेंगे कि वो साइट नए रूप में आपको मिलने वाली है। तो किसी भी तरह की प्रेडिक्शन हम यहाँ लगा के ना चलें कि ये ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है। मिस्टर ऐश नोज़ हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हाउ टू डू इट, ठीक है? तो ये मिस्टर ऐश को ही डिसाइड करने दें। बट येस एक चीज़ याद रखें कि हम अपनी फिनिश लाइन पे हैं। तो थैंक यू वेरी मच अनूप सर, आप लोग कंटिन्यू करें, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि ये संडे का लाइव सेशन आप लेकर आते हैं और सबको यहाँ से एजुकेट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ओवर टू अनूप सर एंड अर्चना मैम। थैंक यू सो मच अजय सर। डिस्पाइट ऑफ वेरी बिजी शेड्यूल आपने टाइम निकाला और कनेक्ट हुए और हमारे साथ वैल्यूएबल जो भी आपने ब्रीफ्स रखे यहाँ पे, आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और राहत मिली होंगी हम सभी फाउंडर कम्युनिटी को यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच।
नेक्स्ट हमारे बीच अजीजुल रहमान जी भी अवेलेबल है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी अगर वो अवेलेबल है तो वो भी अपने 2 वर्ड्स यहाँ पे ज़रूर रखें। थैंक यू। थैंक यू अर्चना मैम, अनूप सर। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी को ऑन पैसिव सलाम, नमस्कार। जितने भी आज हमारे साथ जुड़े हैं इस लाइव सेशन, गो लाइव सेशन पर। सो चलिए, अनूप सर ने हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया कि करंट में जो चल रहा है इस सेक्टर में, या जो हम पैसिव जो कर रहा है हम लोगों के लिए, तो ये हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा थोड़ा। हम सिर्फ अपने के लिए सोचते हैं, वन पैसिव के बारे में तो नहीं सोचते, सिर्फ बोलते हैं कि जी हम प्राउड फाउंडर है वन पैसिव का, लेकिन फाउंडिंग मेंबर की तरह सोच रहे हैं क्या, ये भी सोचना पड़ेगा। जो लोग अभी कमेंट सेक्शन में देख रहे थे कि क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन है, विड्रॉल कब मिलेगा, ट्रैफिक कब आएगा, ट्रैफिक क्यों नहीं बोल रहे हैं, कोई लोग बोल रहे हैं कि 2050 तक आएगा ये। तो ये हम लोग बोलेंगे तो नहीं आएगा, ये जो का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस अगर जब खत्म होगा तभी मिलेगा हम लोगों को। तो अभी जो बोल रहा है कि लोग हम लोग का विड्रॉल का मिलेगा, हम लोग का जो विलेज सर किए थे वो लोग हमें परेशान कर रहे हैं। तो देखिए, परेशान कर रहे हैं वो आपके लिए परेशान कर रहे हैं। मैं भी तो बहुत सारे लोगों को ब्लेस किया हूँ, तो मुझे तो कभी परेशान नहीं हुआ, क्योंकि देखिए, आप अगर उसको पॉजिटिव पॉजिटिव नॉलेज उसको देंगे, अगर उसको अगर रेगुलरली सेशन पे अटेंड करने के लिए बोलेंगे, सेशन अटेंड करेंगे, वन पैसिव को जानेंगे, वन पैसिव के प्रोडक्ट को जानेंगे, वन पैसिव करंट में जो हो रहा है वो जानेंगे, तो आपको परेशान नहीं करेंगे। आप तो सिर्फ आपकी गलती की वजह से आपको परेशान होना पड़ रहा है। सो देखिए, सबको वेबिनार पे लेके आइए, इस जो गो लाइव सेशन पे लेके आइए, जो अभी देख रहा है 1000 प्लस लोग यहाँ पे हैं। सो मेरे को तो नहीं लगता है इसमें से 20 से 25 लोग ही नेगेटिव होंगे। वो लोग वहाँ वो सिर्फ़ यहाँ पे कमेंट में लिखते हैं, ये होगा, ये नहीं होगा। सो देखिए, ये भी देखना पड़ेगा और हमको नॉलेज लेना है। अगर आपके पास नॉलेज होगा ना, तो आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। आप जो नेगेटिव बोल रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं, या बहुत सारे लोगों को आप सुन रहे हैं नेगेटिव जो बोल रहे हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है। है तो वैसा है, वो काम का नहीं है। तो पॉजिटिव नॉलेज लीजिए और ऑन पैसिव को जानिए, ऑन पैसिव का प्रोडक्ट को जानिए। आप एक-एक प्रोडक्ट को जब जान लेंगे ना, अगर आप देखिए अभी अगर एस मूवर सर अगर वो कनेक्ट को लेकर ही मार्केट में आ जाए ना, तो बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन हम लोग नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो इंटरनेट का जो फीचर है हम चेंज करेंगे। जो करप्शन जो अभी चल रहा है वो हमको करेक्शन करना है। सो बने रहे हम लोग के साथ, ऑन पैसिव के साथ, पॉजिटिव रहे और नॉलेज लेते रहे। सो थैंक यू अर्चना मैम, अनूप सर, थैंक यू, ओवर टू यू। चलिए, थैंक यू सो मच अजीजुल सर। और हमारे बीच एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम पहले ले लेते हैं। क्वेश्चन अनिल कुमार जी का क्वेश्चन ये है कि इनके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर ओटीपी नहीं आ रहा है, सपोर्ट को भी लिखा। अल्टरनेट ईमेल आईडी पर ओटीपी या रजिस्टर ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा ना? हाँ, अल्टरनेट ईमेल वही पे वही कैसे उसे होगा? अल्टरनेट भी कहा जाता है। ओके। देखिए, अल्टरनेट जीमेल एड्रेस पर आपके ओटीपी नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले तो आप आपके स्पैम फोल्डर में चेक करिए। बहुत बार क्या होता है कि स्पैम फोल्डर में ओटीपी आ जाता है, तो आप उसे चेक करिए स्पैम में। और स्पैम में चेक करने के बाद आप इसे भी थोड़ा कंफर्म करिए कि आपने ऑन पैसिव की तरफ से जो मेल्स आ रहे हैं उसे अनसब्सक्राइब तो नहीं कर दिया है। ठीक है। अब ये पता भी नहीं चलेगा आपको, बाय डिफॉल्ट हुआ होगा, कभी पता नहीं चला होगा। अगर आपके स्पैम फोल्डर में आपको मेल रिसीव नहीं हो रहे हैं, तो फिर ये सपोर्ट ही आपकी हेल्प कर सकता है। सपोर्ट को आपको मेल क्या करना है? सपोर्ट को ये मेल करना है कि मैं ऑन पैसिव की तरफ से जो ईमेल्स है उसे रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। थोड़ा सा इसे भी आप देख लीजिए कि क्या आपको ऑन पैसिव की तरफ से जो ईमेल्स आते हैं रेगुलर, क्या वो आ रहे हैं? अगर वो आ रहे हैं और सिर्फ ओटीपी नहीं आ रहा है, तो फिर ये थोड़ा सा यूनिक इशू है। बट आपको मेल्स भी रिसीव नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका अनसब्सक्राइब हो चुका है। तो सपोर्ट ही आपको इसकी हेल्प करेगा। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं। आप आपके जीमेल को किसी दूसरे डिवाइस में एक्सेस करिए, लैपटॉप में या फिर किसी मोबाइल डिवाइस में, और वहां पे ट्राई करके देखिए। वहां पे भी शायद आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। थैंक यू।
ओके, समीर जी बोल रहे हैं कि 3-4 साल माफ़ करना, पहले तो बोल रहे हैं कि मुझे माफ़ करना, 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन कंपनी के पास इतना पैसा है, फिर भी कंपनी 5 साल क्यों लगा रही है? देखिए ये जो छठवां 5 हाँ, साल होके छठवां लग गया है, ये जो इनका कहना है। डेवलपमेंट्स हो रहे हैं